मैम आपकी जो फील्ड है उसमें फीमेल्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, हम फिंगर्स पे ही काउंट कर सकते हैं जितने आपकी फील्ड में है। तो आपकी फैमिली का इनिशियली जब आप दीक्षा ले रहे थे अपने गुरु से, क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको बोला नहीं कि नहीं आप मन से मानो इस रास्ते पे मत जाओ, या उनका कुछ रिएक्शन? नहीं, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि दीक्षा दिलाई ही उन्होंने थी। अच्छा। क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तो मैं सिर्फ 4 साल की थी, तो वो फैमिली पारिवारिक गुरु थे, माता पिता दादा दादी सबके गुरु रहे हैं। वो वैसे बंगाल से थे पर वो ब्रज में आके रहते थे। तो जब, और उन्होंने भी नहीं, बहुत मैं इस बात को जब सोचती तो कई बार खुद भी बहुत फील होता है कि गुरु ने कहा मुझे इसको शिष्य बनाना है। तो ये इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने मुझको चुना, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उसके बाद फिर जब कथा लाइन भी शुरू हुई तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जहाँ मुझे कुछ नहीं पता था उन्होंने गाइड किया, जहाँ ले जाना चाहिए था किसी के पास वो ले करके गए, संतों के पास लेके गए, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है तो ऑटोमेटिकली संतों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा था। तो संतों के सत्संग में लेके जाना, और तभी से मुझे एक जिज्ञासा हो गई थी कि अच्छा ये कर रहे हैं मुझे भी करना है, ये ऐसे बातें बता रहे हैं मुझे भी बोलनी है। और फिर तब से ये धीरे धीरे शुरू हो गया। मैं एक बात कहती हूँ, जैसे एक नल होता है ना, आज तो रहे नहीं, पहले जो हैंडपंप होते थे तो वह जब बहुत सूख जाते तो उसमें क्या करते थे, एक बाल्टी पानी ऊपर से और डाल देते थे, तो जो नीचे का उनका पानी है वो ऊपर आ जाता था, लेवल मैच हो जाता था। तो मुझे लगता है कि मेरा जो जर्नी है उसमें पानी ऑलरेडी था पिछले कुछ ना कुछ कर्मों का, जन्मों का, बट इस जन्म में आके जो एक माहौल मुझे मिला, परिवार जो मिला, गुरु मिले, उन्होंने उसमें थोड़ा पानी और डाला जिससे वो लेवल मेरा ऊपर अपने आप आ गया। और ये भगवान की कृपा से ही मिलता है, कुछ ना कुछ रहता है अपना पिछले जन्म का, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैम जो लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्या वो शादी भी मतलब गुरु ही बताते हैं आपको करनी है या आपको नहीं करनी है, और मना कर दिया तो वो नहीं करते? नहीं, दोनों परंपरा है। अगर आप संन्यास धर्म अपनाना चाहते हो तो फिर आपको संन्यास के गुरु अलग होते हैं, संन्यास की दीक्षा अलग होती है। बट नॉर्मल जो गुरु बनाते हैं उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। आप गृहस्थ में रहते हैं, अनेकों गृहस्थी गुरु बनाते हैं, उनको दीक्षा मिलती है। बट आपको लगता है नहीं मुझे तो इस संसार से एकदम विरक्त रहना है, तो फिर आप संन्यास गुरु बना के दीक्षा ले सकते हो। और जो लोग शादी करते हैं फिर वो उसी मोह माया में नहीं फंस जाते, परिवार आगे बढ़ेगा उनकी टेंशन लेना, फिर ऑटोमेटिकली भक्ति की तरफ टाइम कम हो जाना, काम में ज़्यादा रहना, या वाइफ कभी नाराज़ हो जाए, मतलब अगर मैं मेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, या फीमेल है तो हस्बैंड ने कुछ डिसअपॉइंट कर दिया। हस्बैंड भी नाराज़ हो सकता है वैसा करना, हस्बैंड ज़्यादातर वाइफ मतलब तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में नहीं उलझ जाते, तो फिर वो भक्ति को टाइम दे पाते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में 90% जितने भी भगवान के भक्त हुए सब गृहस्थी हुए। सुदामा, ध्रुव, प्रहलाद, जितने भी आप गिन लो सबके गृहस्थ धर्म थे। प्रहलाद जी, अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे। अब आप कहोगे राजा होके तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा भैया, इतना बड़ा दुनिया संभालनी है, पर उनको भगवान के 12 भक्तों में पहली कैटेगरी मिली है। अम्बरीश महाराज को 12 भक्तों में वो गिने जाते हैं। तो ये एक तरीके के बस बहाने होते हैं। जब आप भजन करने की, भक्ति करने की ठान लेते हो तो कंडीशंस मैटर नहीं रखती हैं। आप कहते हैं ना हमेशा कीचड़ में कमल खिलता है, तो भगवान शास्त्र में कहते हैं कि कोई सन्यासी मुझे पाता है जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, तो ठीक है मैं खुश होता हूँ कि चलो इसने जीवन को मुझे सौंपा और पा लिया। लेकिन जब कोई गृहस्थ मुझे पाता है तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि देखो इसके चारों तरफ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, फिर भी ये सबको पार करके मेरे पास तक आ गया। तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हो, आप सीख जाते हो डिटैच्ड होना, कि मैं वहाँ हूँ भी बट मुझे पता मेरा कनेक्शन श्री कृष्ण से है। भले मैं दुनिया में रह रहा हूँ, भले मेरी बीवी हैं, बच्चे, परिवार है, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये उनके हैं। देखो माया और भक्ति में क्या फ़र्क है
जब सोच लोगे मेरा घर है और मेरा परिवार है, ये माया है। जब सोच लोगे तेरा घर है प्रभु और तेरा ही परिवार है, ये भक्ति है। बस इतना मैं से लेकर के, मेरा से लेके तेरे तक का ये जो जर्नी है ना, यही अध्यात्म है। इसको पार कर लो, मैं छूट जाए और तेरा शुरू हो जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर ये बस बाहर से ही बोलते हैं हम, अंदर से नहीं। बाहर से बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण, और मन में चलता रहे, वहाँ आरती कर रहे हैं मंदिर में और सोच रहे मेरी चप्पल बाहर रखी है, कोई चुरा ना ले जाए, वहाँ मेरी आ गई। सही बात है। अभी कथा में कह रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, फिर साधु से जाके कहेंगे मेरा मन नहीं लगता, जबकि अभी कह के आए तन मन धन सब तेरा, और यहाँ कह रहे हैं मेरा मन। तो कहना जुबान से और फिर उसको मानना बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हर चीज़ में आ ही जाता है मेरा, मेरा ये, मेरा भविष्य, मेरा ये। लेकिन जब वो तेरा होना शुरू हो जाए ना, समझ लो भक्ति शुरू हो गई।